नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मंथन टेस्ट सीरीज जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला टेस्ट था जिसका केमिस्ट्री का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में। मजेदार बात यह है कि पहला टॉपिक जो था वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का था, जिसमें एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शंस, जो लॉस थे कुछ, उनके बारे में डिस्कशन हुआ है। और बच्चों, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सारा का सारा पेपर जो है एनसीईआरटी से था। एंड आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को बड़े ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ नॉलेज है वो रिकॉल हो गया होगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो गई होगी। ठीक है, तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कस करते हैं बच्चों आज के इस केमिस्ट्री पेपर का पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये आपको कंपाउंड की लिस्ट दी गई है, इनमें से आपको पूछा गया है बेसिक नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कौन होते हैं। बेटा जरा एक बात जान लो, जब हम बात करते हैं तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर हम लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड्स देखते हैं तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और वहीं पर जो मेटलॉइड्स होते हैं, अगर हम मेटलॉइड्स के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, तो मेटलॉइड्स के अगर हम ऑक्साइड बनाएंगे तो बेटा लोग वो किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनका अगर हम लोग देखेंगे तो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होगा। वहीं पर NO, CO एंड N2O ये जो है एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये तीन तरीके के न्यूट्रल ऑक्साइड्स में आते हैं। किसमें आएंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड्स में। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब हम देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं, यहां पर ये दोनों, ये तो हो गया न्यूट्रल, ठीक है ना, ये भी हो गया न्यूट्रल। देखो ना, NO एंड N2O न्यूट्रल है, ये तुम्हारा B2O3 नॉन मेटेलिक मेटलॉइड का ऑक्साइड है, N2O5 एसिडिक हो जाएगा, ये वाला भी एसिडिक, ये वाला भी एसिडिक, यानी सारे के सारे यहां पर एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चले, बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। तो यहां पर पहले 51 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैंने बगल में डिस्कस कर दिया है, तो ये आपके सामने बेहतरीन तरीके से हो गया है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट यहीं पर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि एलिमेंट E, कोई भी एक एलिमेंट E दिया गया है जो कि फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है? फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है, और वहीं पर वो ग्रुप 16 का है, 16 ग्रुप का है एंड फोर्थ पीरियड का है। तो बेटा एक बात बताओ, जब यहां पर आप देखते हो फर्स्ट पीरियड के बाद में सेकेंड पीरियड, फिर आता है थर्ड पीरियड, उसके बाद आता है फोर्थ पीरियड, यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 4 है। जब n की वैल्यू 4 है और ग्रुप कौन सा है? 16 है, ठीक है ना। जब ग्रुप 16 है, n की वैल्यू 4 है, तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये हो जाता है बेटा, यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑर्गन, और फिर आ जाता है क्या? NS2NP4। ग्रुप 16 का यही लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, NS2N16। तो यहां पर देखो बेटा, NS2N16 में आपके पास में अगर देखा जाए तो ये हो गया बेटा आगे ऑर्गन, ठीक है ना। और ऑर्गन के बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, 4s2 एंड 4p4 हो गया, 4s2 4p4। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फोर्थ पीरियड में ऑर्बिटल्स कौन कौन से आ जाते हैं बेटा? 4s 3d एंड 4p, यही तो आता है ना। इसी तरीके से देखो 4s 3d एंड 4p। अब देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और d में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, क्या? ये हो गया बेटवा ऑर्गन, इधर आया तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर 4s2, ठीक है ना। या आप 3d को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3d 10, और कितना हो जाएगा? 4s2
एंड 4p6 हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारे सामने आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो फिर से आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 13 एलिमेंट इज, ठीक है ना। 13 एलिमेंट है जिसको ई बोला गया है, और बोला गया है कि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन इतना है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द एलिमेंट। अब बेटा यहाँ पर देखो 13 ग्रुप है, पहली बात तो समझ लो 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP1 होता है। बोरॉन फैमिली की बात कर रहा है यहाँ पर। कौन सी फैमिली है, चलो मैंने मेंशन भी कर दिया, बोरॉन फैमिली की बात कर दी। ठीक है, आजा बेटा ध्यान से समझो। यहाँ पर ये 13 ग्रुप का मामला हो गया। मुझे एक सिंपल सी बात बता दो सर, ये 13 ग्रुप है, NS2 NP1 है, कह रहा है एक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का दिया गया है, और वो है क्या बेटा 4s2, और 4s2 के बाद में हो गया ये 4p1। इसके जस्ट बिलो जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d10 है ना, 4s2 एंड हो जाएगा बेटा 4p1, ये है। तो अब इसके नीचे एक डी और बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया बेटा 4d10 5s2 एंड 5p1 हो जाएगा। जो भी मैच करे उसे आप टिक कर सकते हो। कोई मैच कर रहा बेटा कहां पर 4d10 5s2 5p1, जी हाँ सर मैच कर गया, आंसर हो गया फोर्थ इसका। ठीक है, तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और वैसे भी देखो ये n की वैल्यू देता है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आएगा तो n की वैल्यू बढ़ा दो भाई, काम हो जाएगा, आराम से समझ गए होगे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ जाओ। यहां पर आप देखो 54th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और NCERT से फ्रेम्ड है। पेज नंबर आपको सामने है, आप मेंशन भी किया गया है, आप देख भी सकते हो। और देखने की क्या जरूरत, अगर आपने टेस्ट ज्वाइन किया है बिलीव करके तो आपको पता है, ठीक है, कि आपको पेपर अच्छा ही मिलेगा। नीट की प्रैक्टिस आपको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी, राइट। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक एलिमेंट दिया गया है Z, है ना बेटा, एलिमेंट क्या दिया गया है, Z दिया गया है, और ये Z एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर बेटा आपको दिया गया है यहाँ पर, और वो एटॉमिक नंबर यहाँ पर है कितना 115, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। क्योंकि तुम्हें पता है 103 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आए गए हैं वो सभी, यानी कि जब 92 के बाद देखते हैं, जैसे ना यूरेनियम के बाद जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स में आते हैं। कहा गया है इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए मैं आपको क्लियर कर दूं, बड़े आराम से बताना। जब भी कभी आपको एक काम मिले तो 103 से जब ऊपर हो जाए, 103 से अबव जब हो जाए, 103 से अबव एटॉमिक नंबर अगर गिवन हो, एटॉमिक नंबर अगर गिवन हो, ठीक है ना, अगर क्या हो बेटा गिवन हो, कितने से 103 से, तो बेटा उसके लिए ग्रुप नंबर निकालने का रूल है। ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट, आखिरी की 2 डिजिट देख लेना। क्या देख लेना बोलो बेटा, लास्ट 2 डिजिट देख लेना। और आखिरी की जब 2 डिजिट देख लोगे ना सर, तो आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा, आराम से ग्रुप नंबर निकल आएगा, और इसे बढ़िया से कर लेना। ग्रुप नंबर बराबर लास्ट 2 डिजिट। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर कितने आराम से हो जाएगा बेटा। 115 एटॉमिक नंबर दिया गया है तुमको, आखिरी की डिजिट हो गई क्या बेटा 15, बताओ ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 15th ग्रुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 15th ग्रुप वाली फैमिली कौन सी होती है, निकोजेंस होती है, निकोजेंस होते हैं, और इसी को बोला जाता है कौन सी फैमिली बेटे, नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। और बेटा एक बात बता दें, यहां पर देखो एक ही ऑप्शन नाइट्रोजन फैमिली का दिया गया है, वो कौन सा है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हियर। आ जाओ
नेक्स्ट यहां पर कह रहा है द एलिमेंट विद जेड 119 है, अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, विल बी एन, यानी इन चार ऑप्शन में से 119 वाला, ये भी देखो वैसे ही करना है। अब मुझे एक बात बता दो, 118 अगर एटॉमिक नंबर है किसी का, z बराबर 118 है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा बताओ बेटा। इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 18, इसका ग्रुप नंबर 18 होगा, और ग्रुप नंबर अगर 18 हो गया तो 18 ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है, नोबल गैस होता है। कौन सा होता है बोलो बेटा, नोबल गैस होता है ना, है ना। अब एक मिनट के लिए जरा देखो, अगर 119 आ गया यहीं पर, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 118 वाला नोबल गैस यानी सबसे लास्ट में रखा गया, तो अब शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी, एल्कली मेटल से, तो 119 वाला कहां पर रखा जाएगा बोलो बेटा, एल्कली मेटल्स में रखा जाएगा। कहां रखेंगे बोलो जल्दी से, एल्कली मेटल्स में रखेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर थर्ड, कहां पर रखोगे, एल्कली मेटल्स में। आइए जरा, ठीक है। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स are progressively filled in orbitals of 5f and 4f। बेटा 4f सीरीज को आप लोग क्या बोलते हैं, 4f सीरीज को आप लैंथेनॉइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, याद आया ना। 4f सीरीज को आप क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, 5f सीरीज वालों को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं, ठीक है ना, एक्टिनाइड्स बोलते हैं, याद आ गया ना। तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स मतलब 5f वालों को हम एक्टिनॉइड्स बोलेंगे और 4f वालों को लैंथेनॉइड्स बोलेंगे। क्या हो जाएगा, 5f है, एक्टिनॉइड पहले होना चाहिए, आंसर हो जाएगा 4। सॉरी, ठीक है। बताओ मेरे बच्चा, यहां तक सबको क्लियर हो गया है कि नहीं क्लियर हो गया, हो गया ना। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स। आइए यहां तक देखो, आपको अगर ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कर लेते हो ना सर, तो इन पूरे 50 क्वेश्चन को करने के बाद में आपके जो डाउट्स हैं क्लासिफिकेशन के, पीरियोडिक टेबल्स के, ठीक है, ऑक्साइड्स को लेकर के हैं पीरियोडिक टेबल के, ये सारे डाउट्स बेटे खत्म हो जाएंगे, राइट। तो एक्टिनॉइड्स की जब बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनॉइड्स। मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से यहीं पर सारे लोग मेरी बात सुनिएगा। क्या सुनना मेरी बात को, आप जब देखते हो तो बेटा 58 से लेकर के 71 तक 4f यानी लैंथेनॉइड होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए तो 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है ना, कौन होता है, एक्टिनॉइड होता है। तो देखो 90 से आप जोड़ना शुरू करो, 92 आ रहा है इसमें, 96 आ रहा है इसमें, 98 आ रहा है इसमें, लेकिन कौन नहीं आ रहा है बेटा, 65, ठीक है ना। क्यों बच्चे, क्योंकि 65 जो आएगा वो 58 से 71 तक वाले में आएगा, यानी ये लैंथेनॉइड है, बाकी तीनों जो है वो कैसे हैं, एक्टिनॉइड है। आराम से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन साहब मैंने दिया है, हम पढ़ते हैं और फिर इसको कवर करते हैं, ठीक है ना। जरा इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आप मामला सेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर देखिएगा ध्यान से। क्या, द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ elements are the periodic function of their atomic mass। the properties, अच्छा, is correct for the period। अच्छा, करेक्ट पूछा है, कौन सा है, नहीं बेटा। एलिमेंट की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एटॉमिक मास नहीं, बल्कि क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर मोर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, गलत है। मेटल्स हमेशा ज्यादा नंबर में है, कैसे, एस ब्लॉक में भी देखो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी देखो मेटल्स हैं, लेकिन पी ब्लॉक सिर्फ कहां पर है, पी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स ही तो है ना। तो नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स से कम है। अगला है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर
filled with electrons after 3p orbitals before 4s orbital। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनमें 3d ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए बात सुनो। कह रहा 3d ऑर्बिटल्स filled with electrons after 3p and 4s। भैया 4s में होता है, और जब वहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात होती है तब s से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। मतलब पहले जो भरा जाएगा वो कौन सा भरा जाता है, 4s। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, क्योंकि बोला गया बिफोर 4s ऑर्बिटल, बिफोर नहीं 4s के बाद में, नहीं समझे बात को। 3d ऑर्बिटल भरा जाएगा, ठीक है। तो जब 3d ऑर्बिटल्स हम लोग देखते हैं तो 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है, ऐसे तुम लोग करते हैं ना, ठीक है। तो पहले कौन भरा जाता है बोलो बेटा, s वाला, फिर कौन सा होता है, d वाला। तो कहा गया बिफोर 4s, नहीं भैया s के पहले नहीं भरा जाएगा, s के बाद में भरा जाता है, तो ये भी गलत हो गया। नॉन मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है ना। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऐसे समझ लो बेटा। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो इधर से इधर होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बेटा, पीरियड आता है ना। और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या आ जाता है बोलो बेटा, ग्रुप आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड आता है और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या आता है, ग्रुप आता है। इधर देखेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। मतलब कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला। ओके बेटा, चलिए क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट सारा, ठीक है। हाँ जी सर, आगे आ जाइएगा। यहां पर बोला गया है कि बताइए इनमें से कौन सा कैल्कोजेंस है। ये क्वेश्चन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बना हुआ है, क्योंकि सबको पता है जो कैल्कोजेंस होते हैं, ठीक है ना, राइट। कौन होता है, कैल्कोजन। तो बेटा जो कैल्कोजन होते हैं वो कैल्कोजन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP4 होता है, ठीक है ना, NS2NP4। आप लास्ट का देख लो, NS2NP4 किस में मिल रहा है, वही हो जाएगा। आप देखो यहां पर आप चेक करो, ये है क्या, नहीं भैया ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर ये है क्या, नहीं भाई देखो ये भी नहीं है, ठीक है। यहां पर जब देखोगे तो ये S वाला है, तो आखिरी में 3s1 है, ये तो S ब्लॉक का हो गया। इसमें देखो मिल गया भैया 2s2 and 2p4। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आंसर यानी बी वाला, और बी वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 पर आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखो भाई क्या होने वाला है, यहाँ पर बवाल चीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं भैया, ठीक है। A, B and C are the elements in the third period. Oxide of A is basic, ठीक है। A का ऑक्साइड अगर देखा जाए तो कैसा हो जाएगा, बेसिक होगा, समझे ना। A का ऑक्साइड कैसा है बेटा, बेसिक है, मैंने लिख भी लिया। उसके बाद कह रहे B का एम्फोटेरिक है, B का कैसा है, एम्फोटेरिक है, अरे बड़ी अच्छी बात है भाई। C का वहीं पर देखा जाए तो कैसा ऑक्साइड हो जाएगा, C का ऑक्साइड एसिडिक है, वेरी गुड। C का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने है, इसको याद रखना, इसको समझते रखना। A का ऑक्साइड कैसा, बेसिक है, B का एम्फोटेरिक है, और C का क्या है बेटा, एसिडिक है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो बेसिक है। अब कह रहा है ABC एटॉमिक नंबर बढ़ना चाहिए। तो एक बात बताएं, यहां पर जब जाते हो ना तो ABC है तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, एसिडिक का होगा, ठीक है ना। क्यों भैया, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, C का, फिर B का और फिर A का। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड का बढ़ता है। तो ऐसे समझो, S ब्लॉक वाले बेसिक होते हैं, है ना, बीच में एम्फोटेरिक पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कैसा हो जाता है, बोलो यार
पी ब्लॉक वाले जो ऑक्साइड्स यानी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो कैसे एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आ जाओ 61 पर। एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 19। एक कोई एलिमेंट है X, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 19 है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। बेटा देखो एक मिनट के लिए 119 है तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक, क्लियर, ये हो गया। देखो कितने हैं, जो 2 2 4 4 6 4 10 10 8 18 1 19। जी हाँ, ये एटॉमिक नंबर 19 यानी X का मैंने कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब X की वैलेंसी कितनी है बेटे 1 है। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 2 होती है। इसको इससे क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे। बताइए बेटा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X2O बन जाएगा। कोई है ऑप्शन में, लो भैया, हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद में क्वेश्चन नंबर 62 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का है, आपको ये बताना। मैं आपको बताऊं, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि पेनाल्टी मेट शेल का इनकम्प्लीट होना। और पेनाल्टी मेट शेल यहां पर कौन होता है सर, डी ऑर्बिटल्स का। तो डी ऑर्बिटल्स जहां पर तुम्हें इनकम्प्लीट दिखेगा सर, हम लोग वहां पर क्या कर देंगे, बोलो यार, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बोलो बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इसीलिए देखो जिनमें कंप्लीटली डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जैसे जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है। ठीक है, यहां पर देख लो भाई n-1 d 1 to 10 ये होता है ना, और ये क्या हो जाएगा बेटा ns 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन 0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक केस में होता है, और वो किस में होता है बेटा, पैलेडियम में होता है, जिसमें s का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, d में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, आइए चेक करते हैं। यहां तो देखो डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं भाई। इधर देखा जाए यहां पर भी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, खत्म बात। ठीक है ना, कहीं दिख रहा है नहीं। यहां जब आए तो D10 हो गया, यानी देखो पूरी तरीके से भर गया। और ये जो वैलेंस सेल है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, P में जा रहा है, और P में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये P ब्लॉक का हो गया। तो ये तो तीनों गलत हो गए, तो लास्ट वाला वैसे ही सही हो जाएगा। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। D में देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 3D2, यानी अभी D में और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलो बच्चे नेक्स्ट आ जाओ। ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है पढ़ करके आपको सही उत्तर बताना रहेगा क्या होता है। ठीक है, आइए जरा, कह रहा है स्टेटमेंट पहला, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, एटॉमिक नंबर का। इसका एटॉमिक नंबर का। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, गलत है भाई। मेंडलीव के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि एटॉमिक मास था, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है, मोजले अरेंज्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। नहीं भैया, उन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। योर आंसर विल बी 4। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, अगला आ जाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है अपने सामने। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे और समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको कुछ एलिमेंट्स का दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। मार्क द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट्स। ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो भाई। ये जैसे देखो लास्ट में 3s1 है, मतलब ये एल्कली मेटल का हो गया। यहां पर देखा जाए तो ये किसका हो गया, हैलोजन का हो गया, ये फ्लोरीन का है। इधर देखोगे बेटा तो ये नोबल गैसेस का हो गया, क्योंकि आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहां जब देख रहे हो तो 2s2 2p3 ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ये हैलोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये s ब्लॉक का, और ये किसका है, नोबल गैसेस का।
ठीक है, पहला है फर्स्ट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं भैया गलत है। ठीक है, आपको यहां पर स्टेटमेंट बताना एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सेकंड है बेटा थर्ड इज नोबल मेटल्स। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है सेकंड इज हेलोजन एंड फोर्थ हैव एटॉमिक मास 14, बिल्कुल सही कहा गया। ठीक है ना, सेकंड जो है वो क्या है, हेलोजन है। सेकंड जो है वो क्या है बेटा, सेकंड वाला ये अगर देखा है तो ये वाला हेलोजन है ना, और जो फोर्थ है उसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, 14 है। फोर्थ वाला कौन सा, ये है, तो 7 होता है। यहाँ पर देखो 4 और 3 7, एटॉमिक मास कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नहीं, नोबल मेटल लिखा हुआ है, नोबल गैस होता तो सही होता। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, नोबल मेटल लिखा है, बात समझ आई ना, नोबल मेटल नहीं होता है। थर्ड जो है वो नोबल गैस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। ये आपको बताना है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देख लो, आपको ये मालूम है कि किसकी सीरीज कहां से कहां तक है, तो आप ये आराम से बता लोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स गिवन है और यहाँ पर क्या बेटा, पीरियड नंबर गिवन है। चलो मैं जरा आपको बता देता हूँ, ध्यान देना बड़े अच्छे से, बड़े आराम से। ठीक है, पहले पीरियड में अगर आप देखते हो फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, तो 1 and 2 यानी लास्ट एलिमेंट होता है 2। सेकेंड पीरियड में स्टार्टिंग जो होती है बेटा, वो सेकेंड पीरियड में किसकी स्टार्टिंग होती है, लिथियम की, है ना, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, 10 होता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो थर्ड पीरियड में कौन आता है, थर्ड पीरियड में लिथियम से जस्ट नीचे सोडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है ना। और लास्ट एलिमेंट जब देखते हो तो नियॉन से जस्ट नीचे कौन आता है, ऑर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। बेटे फोर्थ पीरियड में जब आते हैं तो यहाँ पर कौन आता है, पोटेशियम, 19 हो जाता है। और यहाँ पर जब आते हो तो ऑर्गन से जस्ट नीचे कौन आता है, इधर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, और ये कितना होता है, क्रिप्टॉन हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है बेटा, 36 हो जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो क्या आ जाता है, फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड में अगर देखा जाए तो पोटेशियम के बाद कौन आता है, रुबीडियम आता है बेटा, और रुबीडियम का एटॉमिक नंबर 37 है। यहाँ पर जब आ जाओगे क्रिप्टन से जस्ट नीचे कौन होता है, जिनॉन। अब जिनॉन होता है तो इसमें जोड़ दो भैया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 54 हो जाता है। सिक्स्थ पीरियड में अगर देखोगे तो यहाँ पर कौन आ जाता है, जिनॉन के बाद में, यहाँ जिनॉन है, यहाँ रुबीडियम के बाद सीजियम आ जाएगा। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 55। जिनॉन से नीचे कौन आ जाएगा, रेडॉन, 86 हो जाएगा बेटा। सेवेंथ पीरियड में जब यहाँ पर देखते हो तो स्टार्टिंग होती है फ्रांसियम से, 87 हो जाता है। इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडॉन से नीचे ओजी आ जाता है, जिसका कितना होता है, 118 होता है। अब आप आराम से देख के बता सकते हो कौन सा। सबसे पहले 31 को लेते हैं, तो 31 देखो कहां पर आ सकता है बेटा, 31 19 से 36 तक का कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं तो आराम से आ जाएगा। 19 से 36 तक का है, देखो 19 से कितना, 36 तक का है, तो कौन से पीरियड में आ जाएगा, फोर्थ। तो एक मैचिंग तो अपने लोगों को मिल गई बेटा, और वो मैचिंग कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 31 वाला कौन से पीरियड में आ जाएगा बेटा, फोर्थ पीरियड में आ जाएगा, आराम से देख सकते हो, राइट। अब आ जाओ वहीं पर 50, तो 50 वाला देखो 37 से 54 तक का यहाँ पर है, तो बेटा ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, 54 में आ जाएगा। मेरी बात समझ आई ना, किस में आ जाएगा, 54 में, आराम से देख लो। तो 50 वाला कौन से पीरियड में आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड में आ जाएगा। ये देखो बेटा, तो 50 वाला कौन सा आ गया, फिफ्थ पीरियड में आ गया, राइट। अब यहाँ पर देख लो, मैच कर लो। नेक्स्ट है कौन सा, 56। 14 वाला भी देख लेते हैं, 14 वाला देख लेते हैं, इजी पड़ जाएगा। 14 वाला है तो देखो 11 से लेकर 18 तक इसमें, तो ये हो जाएगा थर्ड पीरियड में। तो लो भाई यहाँ पर मिल गया ये थर्ड पीरियड, इतने में ही आंसर मैच कर जाएगा अगर मैच करना हो तो। पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा देखो एक ही में है, ठीक है ना, किसमें बेटा, फोर्थ वाले में है। लो आराम से आंसर मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 66। असर्शन रीजन दिया गया है, ठीक है ना,
और यहाँ पर आपको आगे की बात बताई गई। तो 66 क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बिल्कुल सही बोला गया है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन था वो कौन सा बेटा, एटॉमिक मास ही होता है। रीजन क्या दिया गया है इसका, मेंडलीव लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन कॉल्ड दीज एलिमेंट्स इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। देखो भाई, मेंडलीव साहब ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल डिजाइन की थी तो नए एलिमेंट की डिस्कवरी की थी, और नए एलिमेंट की डिस्कवरी करने में उन्होंने जो गैप छोड़े थे, जैसे एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैप छोड़ा था तो उन्होंने उसका नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। इका मतलब होता था नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से नेक्स्ट कौन आया, इका एल्यूमिनियम। बाद में उन्होंने उसी को क्या बोला था बेटे, बोला था गैलियम। जब प्रॉपर्टीज मैच कर गई थी तो उन्होंने क्या बोला था, गैलियम बोला था। ठीक है, और ऐसे ही इका सिलिकॉन, इसी को जर्मेनियम बोला गया था। क्लियर है ना। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जब आपने इन दोनों को पढ़ा तो आपको कहीं पर ये समझ में नहीं आया क्या बेटा कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये स्टेटमेंट सही अपनी जगह है, ये स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन बेटे ये जो रीजन दिया है ना ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उस समय पर सारे लोग एटॉमिक मास पर वर्क कर रहे थे। तो इन्हीं का सब लोगों का डाटा रीड करके एटॉमिक मास के बेसिस पर 63 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल देने का काम किसने किया था, मेंडलीव साहब ने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या बेटा, सेकंड। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट अन ट्राइयम। ठीक है, और अन ट्राइयम जो है ये IUPAC नेम है। तो अन ट्राइयम, अन मतलब होता है वन, अन मतलब होगा वन, अन मतलब होगा वन, और ट्राई मतलब 3 और IUM आगे लगाते हैं तो 113 बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कह रहा अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 1 and 3 अन ट्राइयम रिस्पेक्टिवली या अन ट्राई रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहां पर अगर देखोगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर ये भी सही है और ये भी सही, और ये भी बताया गया कि इसका 113 का नाम अन ट्राइयम क्यों आया है। तो आंसर विल बी बेटे फर्स्ट। क्लियर है ना, सेट हो गया मामला। चलें आगे, बोलो यार। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 68 पर असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। ठीक है ना, असर्शन एंड रीजन दिया गया है आपको, राइट। ठीक, अब यहीं पर अगर देखा क्या गया है, इन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द लीस्ट शेल नंबर ऑफ द एलिमेंट। गलत है। पीरियड नंबर यानी जो n की वैल्यू है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और वो बता रहा है किसके बारे में, वो बता रहा है बेटे नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर भी बढ़ेगा। क्लियर है ना, याद रखना भाई, है ना। अब यहां पर देख लो, रीजन क्या है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू सेम पीरियड। नहीं भैया, जिनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं वो सेम पीरियड में नहीं होते बेटा। जरूरी नहीं वो सेम पीरियड में, वो कैसे होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दोनों के दोनों ही यहां पर गलत हैं। आ जाइए बेटे 69। ठीक है, बड़ा ही अच्छा है, यहां पर मैच कर सकते हैं अपन लोग और इसे हम लोग अपनी बात साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, ब्रोमीन है और ब्रोमीन तुम्हारा यहां पर क्या है, ब्रोमीन है, और ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन तुम्हारा मैच कर रहा है हेलोजन से। पहली बात तो ब्रोमीन किससे मैच कर रहा है, हेलोजन से। एंड ब्रोमीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मैच कर रहा है देखो Q से। यहां पर डबल डबल मैचिंग कर दी गई। ठीक है, तो A का थर्ड हो गया, A का थर्ड और Q मैच कर गया। अब आप देखो तो इसी से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है ना, कौन सा भाई, फोर्थ वाला है। आराम से देख सकते हो, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर, ये सेट हो गया मामला। देखो, और वैसे भी देखो, गोल्ड क्या होता है भैया, क्वाइंस मेटल होता है ना। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड मेटल होता है। सोडियम कैसा है, एल्कली मेटल है। मैच कर गया देखो तुम्हारे पास में। ब्रोमीन अगर देखा, अच्छा वहीं पर अगर देखा गोल्ड है
ठीक, मरकरी है, सोडियम है, इनके कॉन्फ़िगरेशन जैसे सोडियम दिया गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो ये हो गया, इससे मैचिंग हो गई। वैसे एक ही मैच कर लोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा। ओके बेटा, फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। आपको ये पढ़ना और फिर बताना इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सर। पहला है an element having electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 is present in p block। बिल्कुल सही, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, p ऑर्बिटल्स में जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब p में जाएगा तो हम बोलेंगे p ब्लॉक का है। तो ये तो पहला तो बेटा देखो सही हो गया। an element having electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 is present in s block। बिल्कुल सही, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो कौन सा होगा, s ब्लॉक में हो जाएगा, ये भी सही है। एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना दिया गया है, लास्ट में 3d5 यानी कि ये d ऑर्बिटल एब्सेंट यानी इनकम्प्लीट है, तो ये d ब्लॉक का होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन कहा गया कि इन f ब्लॉक नहीं भैया, यहाँ तो f ऑर्बिटल का जिक्र तक नहीं आया, कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ जी हाँ, मिल गया भैया, कौन सा, ओनली ए एंड बी हो जाएगा, राइट। चलिए बेटे नेक्स्ट यहीं पर हम लोग इनकी मैचिंग कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। मेटल का ऑक्साइड है, किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। Al2O3 है, वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। N2O न्यूट्रल है और Cl2O7 कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन मैच किया। फर्स्ट का बी है ना, सेकंड का डी, तो फर्स्ट का बी सेकंड का डी, मिल गया बेटा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का बी सेकंड का डी थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश बच्चों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई आ जाओ भाई, यहां पर देखो ये ट्राइड्स की बात की गई, यानी साइंटिस्ट का नाम दिया है और ये गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। डोबर्नियर साहब ने क्या दिया था, ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट का फोर्थ ऐसे मिल जाएगा बेटा, यहां पर पहला ऑप्शन लग जाएगा। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था बेटा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। लोथरमेयर ने ग्राफ बनाया था किसमें, एटॉमिक मास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मेंडलीव ने क्या किया था बेटा, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। आंसर हो जाएगा बेटे फोर्थ इसका, आराम से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आजा भाई अगला है क्वेश्चन, क्या इनमें से डोबर्नियर का करेक्ट सेट ऑफ ट्राइड्स कौन सा है, करेक्ट सेट ऑफ ट्राइड्स कौन सा है। ठीक है, तो देखो ट्राइड्स जो दिए हुए थे, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा, वो एनसीईआरटी में ट्राइड जो दिए गए रियलिटी में, वो तो तुम्हारे दिए गए हैं क्या, 3 वहां पर दिए गए, डिस्कस किया गया, 3 दिए गए हैं, है ना, क्लियर। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सेट ऑफ एलिमेंट टू द डोबर्नियर्स। आयरन, कोबाल्ट, निकल नहीं है, क्योंकि जब इनका हम निकालते हैं तो एवरेज ही नहीं आता है। ठीक है ना, क्लियर। और वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, और ब्रोमीन, क्लोरीन ये नहीं है भैया, क्योंकि इसका सही वर्जन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके बेटा, ये होना चाहिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट इसका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर 74, एटॉमिक वेट 68 एंड 72। देखो एटॉमिक वेट 68 एंड 72 जो है, एल्युमिनियम के बाद जो गैप था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी सेशन में डिस्कस किया है, एल्युमिनियम के बाद जो था वो क्या था बेटा, इका एल्युमिनियम, है ना, और जो सिलिकॉन के बाद था वो क्या था बेटा, इका सिलिकॉन। तो इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन, राइट, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो नील्स बोर ने दिया था अपनी बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन में, जिसको n से लिखते हैं, ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है बेटा, मैं बता दूं, जब हम लोग मेन एनर्जी लेवल को देखते हैं तो n जो होता है वो डिफाइन करता है किसको बेटा, शेल्स को। ठीक है ना, तो जब भी हम बात करेंगे तो n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करता है, शेल्स को। ठीक है,
इसीलिए जब देखो n की वैल्यू बदलती है तो वहां पर शेल्स क्या होते हैं, n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना।